प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, आज आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह समझेंगे। A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if Aij is equal to Aji for all ij। अर्थात कोई भी वर्ग आव्यूह है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब Aij यानी ijth एलिमेंट ऑफ A, ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A। अर्थात कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसका आईजे वाला जो अवयव होगा और जे आई वाला अवयव सेम होगा। अगर आप यहां देखिए, ए देखिए, ए क्या है? A13 है और A31 सेम अवयव है। ए देखिए A12 है, A21 सेम है। ए क्या है? A23, A32 सेम है। यानी इसका अर्थ है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स हो, वर्ग आव्यूह हो, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें, उसका परिवर्त आव्यूह लें, फिर वही आव्यूह प्राप्त हो जाए। अर्थात अगर ए एक वर्ग आव्यूह है और उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर ए हो जाए, तब इस स्थिति में उस आव्यूह ए को हम सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई मैट्रिक वर्ग आव्यूह है, वही वर्ग आव्यूह सिमेट्रिक कहलाएगा, वही वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा जब ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A। यानी कि यहां देखिए, इस स्थिति में A12 है, A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर। अगर इसका हम परिवर्त आव्यूह ले लें, A डैश क्या हो जाएगा? 273 798 386, फिर उसी के बराबर आ गया। यानी कि आप कह सकते हो यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर ए हो जाए, तो वर्ग आव्यूह ए क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। अर्थात ये भी कह सकते हो किसी भी वर्ग आव्यूह का जो ijth एलिमेंट है वो jith एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो कहलाएगी सिमेट्रिक जब Aij इक्वल टू Aji या उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर ए हो जाए, तो आपने सिमेट्रिक में। इसको बनाना बड़ा आसान है बच्चों। जैसे ए लिखिए, कैसे आप बनाएंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे 293 मान लीजिए कर दिया, तो इधर भी 93 कर दीजिए। एग्जाम्पल अगर बनाना है, यहाँ कोई भी लिख दीजिए, 7 8 लिख दीजिए, तो यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, यहाँ 5 लिख दीजिए। यानी कि जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर और नीचे देखिए जैसे मिरर जैसा 93 93 8। तो कहने का अर्थ है कि इसका ए डैश अगर हम ले लेंगे, ए डैश क्या हो जाएगा? फिर वही आ जाएगा 293 978 385। तो यानी ए डैश इक्वल टू क्या हो गया? ए। यानी कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर ए हो गया, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है वो क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह जब Aij इक्वल टू क्या हो जाएगा? Aji। A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if Aij is equal to Ajr for all ij। For example, A is equal to 273 798 386, A डैश लिए, A डैश is equal to A। यहाँ देखिए A12 A21 A13 A31 A23 A32, इसका मतलब Aij Aji के बराबर है। ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A। इस स्थिति में यह आव्यूह, यह वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? विषम सममित आव्यूह। आपने सममित आव्यूह अभी समझा कि Aij बराबर Aji। A square matrix A equal to Aij is said to be skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aji। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल टू Aji था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल टू माइनस Aji। अर्थात कोई भी वर्ग आव्यूह है उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए, तो समझ लीजिए वह जो वर्ग आव्यूह ए है वो विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए
Aij is said to be a skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aj for all ij। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। a इक्वल टू 0, 5, -3 है, तो यहां देखिए a12 क्या है 5, a21 क्या है -5। ijth एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस jith एलिमेंट ऑफ a, अर्थात देखिए a12 क्या है 5, तो a21 -5 हुआ। a13 -3 है, तो a31 क्या हुआ 3 हुआ। a23 देखिए 7 है, तो a32 -7। एक बात और आप इसमें देख रहे हैं कि इसके लीडिंग डायगोनल जो मेन डायगोनल है इसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब देखिए अभी आपने यही सीखा कि आप देखिए लीडिंग डायगोनल के केस में देखिए a11 a होता है, a22 होता है और a33 होता है, अर्थात i और j बराबर हो जाते हैं, a11 a22 a33। आपने अभी समझा कि a डैश बराबर माइनस a होता है, अर्थात aij इक्वल टू क्या होता है -aj, राइट। तो मेन डायगोनल के लिए क्या होता है a11 a22 a33, तो i बराबर क्या हो जाता है j हो जाता है, i बराबर j हो जाता है, ajj इक्वल टू -ajj, तो क्या होगा 2ajj इक्वल टू 0, ajj इक्वल टू क्या होगा 0 होता है, उसके सभी एलिमेंट 0 होंगे। यानी कि देखिए आप देखिए यहाँ पर a11 a22 a33, यहाँ j की जगह 11 a11 0, a22 0, a33 0। तो फिर से समझिए a स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू माइनस aj, अर्थात कोई वर्गाव्यूह है A, उसका परिवर्ताव्यूह A डैश बराबर हो माइनस A, अर्थात ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस jith एलिमेंट ऑफ A। आप देखिए a13 क्या है -3, तो a31 क्या हुआ 3। तो आप समझ रहे होंगे अब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा aij इक्वल टू माइनस ji, तो मुख्य विकर्ण के केस में क्या होता है i और j बराबर हो जाते हैं, तो ajj बराबर -ajj, तो 2ajj 0, तो ajj क्या हो गया 0। इसीलिए किसी भी विषम सममिताव्यूह के मेन जो डायगोनल होते हैं, लीडिंग डायगोनल जो होते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समकोणाकार आव्यूह है, कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल तब कहलाती है जब उसके परिवर्ताव्यूह a डैश इंटू a इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल कब कहलाएगी जब a डैश a इक्वल टू आई हो जाए, यानी a डैश यानी कि उसके ट्रांसपोज निकालिए उस मैट्रिक्स का और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इकाई आव्यूह अगर आ जाए तो समझिए वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है।